ये पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा से नीट पेपर लीक करवाने का मास्टरमाइंड निकला कोटा का कोचिंग संचालक। फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के 9 लोग हुए गिरफ्तार। तो वहीं आरपीएमटी में दूसरी रैंक लाने वाला राजन राजगुरु चला रहा था इस गिरोह को। कोटा दक्षिण से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है मास्टरमाइंड राजन। आपको बता दें कि महावीर नगर सेकंड में कोचिंग चलाता है राजन। 25 लाख रुपए में कमजोर परीक्षार्थियों का पेपर करता था सॉल्व। बड़ी खबर इस समय कोटा से, जहां नीट पेपर लीक करवाने का मास्टरमाइंड निकला कोटा का कोचिंग संचालक। तो वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता प्रणय विजय फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रणय, जानना चाहेंगे कोटा का एक कोचिंग संचालक इस पूरा जो नीट का जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसका मास्टरमाइंड निकला, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्रणय आप? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 25 लाख रुपए में नीट पेपर लीक करवाने वाला मास्टरमाइंड लोगों से पैसे लेता था और पेपर सॉल्व करता था। बिल्कुल प्रणय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर। जी प्रणय, जिस प्रकार से देखा गया कि कोटा का एक कोचिंग संचालक, शिक्षा नगरी कोटा का कोचिंग संचालक इस पूरे नीट फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड निकला, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, नीट पेपर लीक करवाने वाले मामले में गिरोह के 9 लोग गिरफ्तार किए हैं। तो कोटा में कोचिंग चलाने वाला, एस्पिरेंट के नाम से कोचिंग चला रहा था राजन राजगुरु, वो खुद भी एमबीबीएस है, वो फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड निकला है। इसमें पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 8 लोग नीट का पेपर लीक कराने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कोटा का जो ये राजन राजगुरु है, ये विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है और महावीर नगर सेकंड में एस्पिरेंट के नाम से कोचिंग चलाता है। अजमेर पुलिस इसकी तलाश में 2 दिन से कोटा में थी और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार इनकी खोज की जा रही है, लेकिन ये चकमा देकर भाग निकले थे। लेकिन फिलहाल आखिरकार पुलिस ने इन्हें धर दबोचा और ये 8 लोग हैं, 9 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। राजन मूल रूप से पुरोहितों की ढानी बालोतरा बाड़मेर का रहने वाला है, जो कोटा व जयपुर दोनों जगह गिरोह चलाता था। अजमेर की स्पेशल पुलिस टीम ने लीड कर रहे सीआई राजेंद्र कमांडो से हमारी बात हुई थी, जो पहले कोटा में महावीर नगर के सीआई रहे हैं। अभी 15 दिन पहले उनका ट्रांसफर यहाँ हुआ था अजमेर। उन्होंने राजन को 2010 में राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट में राज्य स्तरीय में दूसरी रैंक मिली थी, उन्होंने बताया, और उसने कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस किया था। एमबीबीएस के बाद उसने एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला और राजगुरु ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के लिए कोटा में ये कोचिंग शुरू की। ये विधानसभा चुनाव भी लड़ा है राजगुरु 2018 में। अभिनव राजस्थान नामक जो पार्टी थी उससे कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सीट मानी जाती है। हमेशा से भाजपा का वर्चस्व रहा है उस सीट पे। ये उस सीट पे चुनाव लड़ा था। इसकी ये बात अलग थी कि 130 वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन बड़े बड़े पोस्टर चिपकाकर डॉक्टर राजन राजगुरु ने लगातार यहाँ पे छात्रों को गुमराह भी किया है और कोटा में इसके तार जोड़े जा रहे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि इसको कहाँ इसके तार जुड़े हुए हैं। पुलिस ने फिलहाल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो 25-25 लाख रुपए लेते थे। ये गिरोह के सदस्य कमजोर स्टूडेंट्स को के बदले दूसरे स्टूडेंट को पेपर दिलवाते थे। ये असली में जो मुन्ना भाई थे, असली मुन्ना भाई कोटा के ये लोग निकले हैं। जो राजन ने एमबीबीएस में प्रवेश के वक्त भी अपना खुद का नाम भी बदला था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना ने इसकी फाइल निकाली तो सामने आया कि इसने लादूराम राजपुरोहित के नाम से प्रवेश परीक्षा पास की थी एमबीबीएस की, जिसमें इसने 600 में से 499 अंक आए थे। इसने 210 में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, 2010 में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था और 2018 में अपनी इंटर्नशिप पूरी की थी। ये एमबीबीएस निकला इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड।
जी बिल्कुल प्रणय, और जिस प्रकार से आपने कहा कि कोटा और जयपुर में इसके विशेष तौर पर तार जुड़े हुए मिले हैं, वहीं कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जैसे जैसे अब हालांकि ये गिरफ्तार हो चुका है, अब इससे पूछताछ की जाएगी और भी कई जिलों में, कई हो सकता है कई राज्यों में भी इसके तार जुड़े हुए मिले। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, इसके पिछले 5 से 7 साल से ये कोटा में सक्रिय था और ये कोचिंग खुद कराता था, अच्छे खासे स्टूडेंट्स की कोचिंग में थे। तो जब जिसका इन्वॉल्वमेंट लगातार कोचिंग छात्रों से रहा हो और खुद एमबीबीएस रहा हो जो बंदा, और करीब 4 से 5 हजार इसकी कोचिंग में विद्यार्थी थे जो नीट की सिलेक्शन के लिए पूरे देश भर से आते थे। ये उनको फांसता था, किसी तरीके से सब विभाग दिखाता था और कमजोर विद्यार्थियों का या उनकी कमियों का फायदा उठाकर, क्योंकि छात्रों के बीच में ये रहता ही था, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उनको राजी करता था कि 25 लाख रुपए में हम आपकी जगह दूसरे बंदे से परीक्षा दिलवा लेंगे, आपको पास करवा देंगे, और कंफर्मेशन पूरी गारंटी से ये काम करता था। इस तरह का काम, सूचनाएं जो है वो सामने आई है पुलिस से। जी बिल्कुल, और प्रणय आपसे जानना चाहेंगे, अभी तो ये कि सिर्फ एक कोचिंग संचालक निकला है, जैसा कि आपने बताया कि करीब 4-5 साल से इस प्रकार के कार्य कर रहा है, तो क्या कई और कोटा के कोचिंग संस्थान या फिर जयपुर के कोचिंग संस्थानों की इसके साथ में संलिप्तता पाई गई है? फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ है। राजस्थान स्पेशल टीम के सीआई राजेंद्र कमांडो से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इसकी जांच लगातार चली जा रही है। कोटा में कुछ और कोचिंग संचालक भी इसकी जद में आ सकते हैं। फिलहाल जो बड़े कोचिंग संस्थान है कोटा के, उनकी संलिप्तता का कोई इसमें मतलब संदेह नहीं है कि वो संलिप्त हैं या वो किसी तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन ये छोटे जो कोचिंग संचालक हैं जो 10 से 12 तक की कोचिंग कराते हैं और जो नीट की जो छोटे छोटे कोचिंग संस्थान कोटा में हैं, उनमें से कई लोगों के इसके नाम आने की संभावना उनको नजर आ रही है। वो बोल रहे हैं कि जल्द ही कोई बड़ा खुलासा और हो सकता है इस मामले में। जी बिल्कुल प्रणय, इस खबर पर नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।